अररिया के फारबिसगंज में आज इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी। साथ ही साथ प्रशासन से लोगों का भरोसा उठ गया और सुशासन की सरकार का पोल पट्टी खुल गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस वीडियो को शेयर कीजिए और सरकार के कानों तक पहुंचा दीजिए जो सुशासन का ढिंढोरा पीटते रहती है। चलिए अब शुरू करते हैं। इस घटना के बारे में विस्तार से मैं आप लोगों को जानकारी देता हूं। फारबिसगंज के कृषि मार्केट के गेट संख्या 2 पर राहुल चौहान नाम के एक 32 वर्षीय युवक जो अपना ठेला लगाते थे और उस पे अनानास और सत्तू बेचा करते थे। उस ठेला के सामने एक नबी हुसैन नामक 42 वर्षीय पिकअप ड्राइवर ने अपना पिकअप लगा दिया और उसके बाद से इन दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। और कुछ लोगों का कहना है कि पिकअप ड्राइवर ने राहुल चौहान को कुछ अमर्यादित बोल दिया था। उसके बाद से राहुल चौहान का गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है और इन दोनों के बीच में हिंसक झड़प शुरू हो जाती है। पिकअप ड्राइवर जब राहुल चौहान के ठेला के आगे पिकअप लगाए तो राहुल चौहान ने मना किया, पिकअप ड्राइवर ने नहीं माना, पिकअप ड्राइवर ने कुछ बोल दिया। राहुल चौहान का गुस्सा 7वें आसमान पे, दोनों के बीच में हिंसक झड़प और भारी संख्या में भीड़ वहां पे मौजूद थी। फिर से मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, कृषि मार्केट का गेट संख्या 2 यानी आसपास में पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं मौजूद जरूर होंगे। उसके बाद से राहुल चौहान जो अपने ठेला पे चाकू का इस्तेमाल करते थे फल को काटने के लिए, उस चाकू से नबी हुसैन का गर्दन काट देते हैं और उसके बाद से उनका सर अपने हाथों में लेके और घूमना शुरू कर देते हैं। मतलब कि दरिंदगी और हैवानियत की सारी सीमा को पार करने के बाद अपराधी मानवता को तार तार करते हुए, इंसानियत को तार तार करते हुए ऐसा कुकर्म करता है जिसे देखने के बाद सब लोग दंग रह जाते हैं। उसके बाद से वो अपराधी राहुल चौहान वहां से भाग जाता है और कृषि मार्केट में एक बिल्डिंग बन रहा था, उसके पीछे झाड़ियों में जाके छिप जाता है। जैसे नबी हुसैन के लोगों को पता चलता है कि पिकअप ड्राइवर की मौत हो चुकी है और एक सरफिरा ठेला वाले ने चाकू से उसका गर्दन काट दिया है, वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पे आग की तरह फैलता है। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लोगों के इकट्ठा होने से पहले पुलिस ने आनन फानन में जबरदस्त कार्रवाई करते हुए जो राहुल चौहान वहां से फरार था घटना को अंजाम देने के बाद, उसे पकड़ लेता है और पुलिस पकड़ लेता है। यहीं पे कहानी खत्म नहीं होता है, कहानी अब असली यहां से चालू होता है। राहुल चौहान ने पिकअप ड्राइवर की हत्या कर दी, राहुल चौहान फरार हो गए। राहुल चौहान को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और जब पुलिस वाले पकड़ते हैं तब तक एक बड़ी संख्या में मॉब वहां पे इकट्ठा हो जाती है। पुलिस कस्टडी में जो राहुल चौहान थे उन्हें मॉब खींच के बाहर लेके आती है और उसके बाद से राहुल चौहान की पिटाई कर देती है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक मौत हुई थी, पिकअप ड्राइवर की मौत हुई थी और अब पुलिस के मौजूदगी में मॉब के द्वारा लिंचिंग किया जाता है और राहुल चौहान की भी इस प्रकार से पिटाई कर दी जाती है कि हॉस्पिटल जाने से पहले उनकी मौत हो जाती है और जैसे वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। अब जरा सोचिए, एक मॉब, वहां पे प्रशासन भारी संख्या में पुलिस बल की तैनातगी और उसके बावजूद मॉब राहुल चौहान को खींच के और पिटाई करती है और इतना पीटती है कि राहुल चौहान की मौत हो जाती है। उसके पहले एक मामूली झड़प में, मामूली बातचीत में राहुल चौहान पिकअप ड्राइवर की हत्या कर देते हैं। अब इसे लोग सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं क्योंकि राहुल चौहान हिंदू हैं, पिकअप ड्राइवर मुस्लिम हैं। सांप्रदायिक रंग देने की जरूरत नहीं है।
और ये सिस्टम से ज्यादा फेलियर इंसानियत की है। यहाँ पे जो नबी हुसैन है वो 42 वर्षीय हैं और राहुल चौहान जो है वो 32 वर्षीय हैं, यानी दोनों मेच्योर स्टेज में थे। राहुल चौहान को पिकअप ड्राइवर से हिंसक झड़प नहीं करना चाहिए था, पिकअप ड्राइवर को राहुल चौहान से हिंसक झड़प नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन दोनों के बीच में हिंसक झड़प होता है और दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। आखिर एक छोटी सी विवाद को आप लोगों ने इतना बड़ा हिंसक झड़प में बदल दिया कि इंसानियत भी शर्मसार हो गई। और यकीन मानिए बिहार से सुशासन पलायन कर चुका है और वो सुशासन दिल्ली के राज्यसभा में अब अपना कुर्सी तलाशने के लिए गया है। अब बिहार में कहीं सुशासन दिखेगा नहीं। अगर सुशासन दिखता तो इस प्रकार की घटना नहीं घटती। और ये पहला घटना नहीं है, पहला घटना होता तो शायद मान लिया जाता कि ये दोनों के आपसी विवाद के कारण घटना घटी है। इसके पहले भी बिहार के अलग अलग जिलों में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है जो अपने आप में अप्रत्याशित है और सुशासन की सरकार को ये बता रही है कि बिहार में जंगल राज 2 आ चुका है। जहानाबाद में रेप कांड, छपरा में रेप कांड, अलग अलग जगहों पे रेप कांड, हत्याएं, शराब की तस्करी, जहरीला शराब से लोगों की मौत, और ये सारी घटनाएं ये साबित कर रही है कि बिहार में कहीं नहीं तो कहीं सुशासन बिहार से पलायन कर चुका है। अब अररिया में तनावपूर्ण माहौल है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि ये 2 लोगों की गलती है और इन दोनों का आप लोग धर्म मत देखिए, इन दोनों का मजहब मत देखिए, बस इन दोनों की गलती के कारण दोनों की जान गई है। और सबसे बड़ा गलती तो उस मॉब ने किया है जो पुलिस कस्टडी में राहुल चौहान थे, उनको पकड़ के, और धुरंधर फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, उसमें कितना निर्मम तरीके से मारा पीटा जा रहा है या किसी को मौत के घाट उतारा जा रहा है, उससे भी ज्यादा निर्मम और गंदे तरीके से यहां पे राहुल चौहान ने पिकअप ड्राइवर को मारा। और सबसे बड़ा कुकर्म अगर किसी ने किया तो उस मॉब ने किया। राहुल चौहान को पुलिस कस्टडी से खींचकर और इतना मारा कि राहुल चौहान की मौत हो गई। पिकअप ड्राइवर अब इस दुनिया में नहीं है, राहुल चौहान अब इस दुनिया में नहीं है। यकीन मानिए जो मॉब थी उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका वीडियो फुटेज आया होगा और वो सभी के सभी जेल जाएंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी। और वीडियो के आखिरी पड़ाव पे मैं एनडीए सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, जो बिहार में 5-5 इंजन लगा के और बिहार को विकास के रास्ते पे ले जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपराधिक घटनाएं कहीं नहीं तो कहीं बिहार पे रोज दाग लगा रहा है। तो एनडीए सरकार को सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि बिहार में 1 लाख नए पुलिस भर्ती करनी चाहिए, यानी पुलिस डिपार्टमेंट में 1 लाख नया वैकेंसी आना चाहिए, क्योंकि सड़कों पे जब पुलिस वाले दिखेंगे तब जाके अपराधियों का मनोबल डाउन होगा। और वर्तमान समय में 14 करोड़ जनसंख्या है बिहार का, और 14 करोड़ जनसंख्या वाले बिहार राज्य को संभालने के लिए कम से कम 2,40,000 पुलिस बल की जरूरत है और 1 लाख से कम पुलिस बल की संख्या है बिहार में, यानी कम से कम 1,40,000 वैकेंसी आना चाहिए। तो पहली बार 1 लाख वैकेंसी लाइए और हर एक थानों में टोयोटा हाइलक्स हाई स्पीड गाड़ी दिया जाए, ताकि अपराधियों के अंदर यह खौफ रहे कि प्रशासन समय से पहले हाईटेक गाड़ियों के सहारे और भारी संख्या में पहुंच जाएगी। कहीं पुलिस वाले मार खाते हैं, दौड़ा दौड़ा के उन्हें पीटा जाता है, ये बिहार की छवि को धूमिल करता है। कहीं बालू माफिया, खनन माफिया पुलिस वाले पे अटैक कर देते हैं, कहीं शराब माफिया पुलिस वाले पे अटैक कर देते हैं, कहीं पुलिस वालों के बीच से मॉब अपराधी को खींच के जान से मार देता है, तो कहीं पुलिस वालों के सामने हत्याएं हो जाती है। और ये दर्शाता है कि बिहार सरकार कितनी कमजोर हो चुकी है और बिहार का प्रशासन कितना कमजोर हो चुका है। उसे मजबूत करने का एक ही तरीका है कि जल्द से जल्द बिहार पुलिस में 1 लाख वैकेंसी लाया जाए।
बाकी अररिया के फारबिसगंज की ये घटना के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यहां तक आप लोगों ने देख लिया है, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, दूर तक पहुंचाइए, सरकार तक खासकर पहुंचा दीजिए, ताकि ये सोई हुई सरकार जग जाए और बिहार में अपराध का ग्राफ कम हो जाए। जय हिंद।